अगर आप उसे छोड़ देंगे तो कोई भी आदमी अपना फेस क्यों कवर करेगा भाई? उसे अपने फेस से नफरत है क्या? Is she ashamed of her face? What? Why? नीतीश कुमार जी का इंटेंशन गलत नहीं था। तो जब इंटेंशन गलत नहीं था तो हम चाहेंगे कि जरूर वो नौकरी लें। पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं, ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। इससे पता चलता है वो संतुलित नहीं है, वो उनका दिमागी संतुलन खो चुके हैं। इसको धर्म के चश्मों से नहीं देखना चाहिए। मेरे इलेक्शन में आप भूल गए किस तरह महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उस वक्त एक लेजिटिमेट वोटर का बुर्खा उतरवाया। मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि वो सार्वजनिक रूप से उस महिला से माफी मांगे और उनकी जो गरिमा है उसको दोबारा से स्थापित किया जाए। वीडियो देखकर मुझे लग रहा था कि मैं दो कान के नीचे लगाऊं उनके। मेरे अंदर इतना गुस्सा चढ़ा उस चीज को देखकर। अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एक मुस्लिम लड़की का हिजाब हटाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। उन्हें पाकिस्तान से धमकियां आ रही हैं, सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि हिजाब विवाद से जुड़े लोग नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। कोई बड़ी साजिश उनके खिलाफ रची जा सकती है और इसी के मद्देनजर नीतीश कुमार की सुरक्षा घेरे को और भी सख्त यहां पर कर दिया गया है। अब सिर्फ चुनिंदा हाई प्रोफाइल लोग ही नीतीश कुमार के करीब जा पाएंगे और इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में नीतीश कुमार के दौरों को लेकर विशेष सतर्कता भी बरती जाएगी। तो सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत यहां पर किया गया है। दरअसल हिजाब विवाद को लेकर नीतीश कुमार यहां पर घिरे हुए हैं, लेकिन इस बीच जिस तरह से पाकिस्तान से तक धमकियां यहां मिल रही हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर बताया जा रहा है कि अब जो लेयर्स होती हैं सुरक्षा की उसे और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। तो तस्वीर भी आपके सामने है जिसे लेकर ये पूरा विवाद यहां पर सामने आया। और इधर AIMIM नेता इम्तियाज जलील ने नीतीश का नाम लिए बगैर कहा कि कोई ये ना समझे कि मुस्लिम बच्ची को हाथ लगाए जाने पर हम चुप बैठेंगे। इम्तियाज ने यह भी कहा कि अगर ऐसा उनके सामने हुआ होता तो वो एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे देते। समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे। अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। और देखिए 4 दिन पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरह एक मुस्लिम बच्ची का हिजाब खींचा था उसे लेकर यह विवाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। देश के कई राज्यों में प्रदर्शन तक शुरू हो गए हैं। बिहार से लेकर गुजरात और जम्मू कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक नीतीश कुमार का विरोध देखिए किस कदर यहां पर किया जा रहा है और उनसे माफी की मांग हो रही है। इसके अलावा लखनऊ, रांची, हैदराबाद और बेंगलुरु में नीतीश कुमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत तक दर्ज करा दी गई है। मांग ये हो रही है कि नीतीश कुमार के खिलाफ FIR हो और उनकी फौरन गिरफ्तारी इस मामले को लेकर होनी चाहिए। दरअसल ये वही तस्वीर है, वही मंच है जिसने इस पूरे विवाद को खड़ा कर दिया, जहां पर देखिए एक मुस्लिम बच्ची के हिजाब को नीचे की तरफ करते हुए जब सीएम नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देते हुए नजर आए तो उसके बाद बवाल मच गया। और इस विवाद की आग में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह कहकर घी डाल दिया कि यह भारत है, इस्लामिक स्टेट नहीं। नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं किया और नौकरी लेनी है तो चेहरा दिखाने में आखिर गलत किया है। देखिए इसे लेकर विपक्षी पार्टियों का कहना है कि गिरिराज सिंह का बयान JDU BJP के मुस्लिम विरोधी होने का यह नया सबूत है। क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं, ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। वो लड़की कह रही है कि अब नौकरी रिफ्यूज कर दी है उसने कि वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए।
तो जमकर बयानबाजी, वार पलटवार, और इस बीच गिरिराज सिंह के इस बयान पर अब सांसद पप्पू यादव का भी तीखा रिएक्शन सामने आया है। देखिए, पप्पू यादव ने महिला से अपील की है कि वो नौकरी ना छोड़ें। पप्पू यादव नीतीश कुमार के समर्थन में भी बोले, कहा कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। जैसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हमेशा इस देश की माँ बेटी बहन बहू, कोई धर्म और जाति नहीं होता, वो माँ होती है, बेटी होती है। संजय निषाद ने जिस तरीके से घी में आग डालने का काम किया, वो उसको अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। मैं संजय जी और गिरिराज जी से पूछना चाहूंगा, क्या आपके घर में माँ बेटी बहन नहीं है? क्या आप कभी सोचते हैं कि बोलने के पहले आपकी माँ बेटी बहनों पर क्या असर पड़ेगा? और आप जिस तरीके का आपका चरित्र होता है, आपके विचार होते हैं माँ बेटियों को लेकर के, इसीलिए रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर। उस महिला से क्या कहना चाहेंगे आप, जो जिनके साथ? मैं उनसे तो कहूंगा कि जो हुआ एज ए जो हमारा संस्कार है, जो संस्कृति है, वो गलत हुआ। लेकिन नीतीश कुमार जी का इंटेंशन गलत नहीं था। तो जब इंटेंशन गलत नहीं था तो हम चाहेंगे कि जरूर वो नौकरी ले, उस पे वो पीछे ना हटे। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, लोगों को भूखने दें। लेकिन यदि हमारे किसी भी मंत्री या किसी भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का इंटेंशन गलत नहीं हो और वो गलती से हो जाए, तो उसको कोई भी यदि तुल देता है प्रकरण को, तो वो गलत है। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। और इधर कुछ दिन पहले लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने भी महिलाओं के नकाब पहनने पर नई बहस यहाँ पर छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि मर्द और औरत दोनों को डिसेंट कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन चेहरे को कवर करने की जरूरत क्यों है? How covering yourself up makes you less of a strong woman? नहीं, स्ट्रॉन्ग की बात पर बैठ जाइए, मैं समझ रहा हूँ फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, मैं जवाब देता हूँ आपको। Why should you be ashamed of your face? Why should you be? वो मैंने माना कि बहुत रिवीलिंग कपड़े, चाहे वो मर्द पहने चाहे औरतें पहने, दे डोंट लुक डिग्निफाइड। अगर एक बार शॉर्ट पहने, एक टी शर्ट पहने, स्लीवलेस टी शर्ट पहने, ऑफिस में आए या कॉलेज में आए, तो अच्छी बात नहीं है, उसे डिसेंटली ड्रेस होना चाहिए। एंड अ वुमन शुड ऑल्सो बी डिसेंटली ड्रेस। बट वॉट मेक्स हर कवर हर फेस? वॉट इज सो वल्गर, ऑब्सीन, अनडिग्निफाइड अबाउट हर फेस that is covered? क्यों? ये वजह क्या है? और ये पीयर प्रेशर है। अगर गिवन अ चॉइस, उसे ब्रेन वॉश किया गया है। अगर वो ये कहती है कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, तो शी इज ब्रेन वॉश बिकॉज शी नोज दैट सम पीयर्स इन हर लाइफ विल अप्रिशिएट दिस स्टैंड। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो कोई भी आदमी अपना फेस क्यों कवर करेगा भाई? उसे अपने फेस से नफरत है क्या? इज शी अशेम्ड ऑफ हर फेस? व्हाट?